अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और इसमें कई स्कीमात का ऐलान किया गया और इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीआरएस पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जहां कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है या इलेक्शन लड़ती है, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा करती है और वहां पर सेकुलर और मुसलमानों को डैमेज करती है, वोट कट करती है। एक सारे हिंदुस्तान में फिर कर ये लोग एक काम कर रहे हैं। अगर आज अवाम नहीं समझी तो फिर कभी भी नहीं समझेगी। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। क्या समझते हैं आप? आज तक हम गलियों में, सड़कों पर बात करते हुए सुनते थे कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ मिली हुई है। लेकिन आज राहुल गांधी ने ये खुलासा कर दिया कि बीआरएस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है पार्लियामेंट में और हर बिल में उसका साथ देती है। फिर एक तरफ मुसलमानों की हमदर्द की बात करती है। इनके असली चेहरों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश, स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया, अनेक उदाहरण दिए, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है। ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। రాజకీయాల్లో మనం ఎవరితో పోరాడుతున్నామో స్పష్టంగా మనకు అవగాహన ఉండాలి। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। ఏ శక్తులైతే మనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాయో అది మనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। తెలంగాణలో
కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం బీఆర్ఎస్ తోనే కొట్లాడడం లేదు. कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కలయికతో పోరాడుతున్నాము. ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं. ఇవన్నీ వేరు పార్టీగా అవుపడతాయి కానీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం తెలంగాణలో కలిసిపోయాయి. टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है. నేను లోక్సభ పార్లమెంట్ లో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలను చూశాను. जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया. పార్లమెంట్ లో బీజేపీకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మద్దతు పలికిండ్రు. किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई. हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है. ఏ వ్యాపారమైనా ఏ ఇండస్ట్రీనా అదానికి నరేంద్ర మోదీ లాభం చేకూరుస్తున్నాడు. दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ చేపట్టి అదాని ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైండు. मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया. నేను పార్లమెంట్ లో మోదీ అదాని గురించి స్పీచ్ ఇస్తే నన్ను పార్లమెంట్ నుంచి రద్దు చేసిండ్రు, అనర్హుగా ప్రకటించని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं. ఇక్కడ కేసీఆర్ మొత్తం ప్రజల ఆస్తిని, ప్రభుత్వ ఆస్తిని తన కుటుంబంలో పంచిపెడుతున్నాడు. इन दोनों की पार्टनरशिप है. వీళ్ళిద్దరిది పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నది. मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया. నేను తెలంగాణలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన अनेक उदाहरण दिए. మీకు చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చి ఇక్కడ ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో చెప్పడం జరిగింది. मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ కరప్షన్, అవినీతి గురించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీకి తెలుసు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన మద్దతుదారని చెప్పి మోదీకి తెలుసు. और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है. మరి వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరందరూ గమనించాలి. ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं. ఈ ముగ్గురిది పార్ట్నర్షిప్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎంది ఒక పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं. बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं. బీజేపీని, బీఆర్ఎస్ ని బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి అని మనం పిలుస్తున్నాం. पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని లాభాలు కూడా, అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికే చెల్లుతాయి. हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ కి ఆయన కుటుంబం లాభం కోసం చేయలేదు. केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था. కేసీఆర్ కుటుంబ లాభాల కోసం చేయలేదు. हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था. తెలంగాణ రాష్ట్రం మేము ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణలో రైతుల కోసం, పేదవారి కోసం, బలహీన వర్గాల కోసం, మహిళల కోసం, రైతుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినాం. और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को
किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827